नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मौन आत्मा का सर्वोत्तम मित्र है। आध्यात्मिक जीवन में मौन की बहुत गरिमा महिमा गाई गई है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें एकाग्र रहने में बहुत सहायता मिलती है और हमारी वाणी की शक्ति का भी संचय होता है तथा इसके अपव्यय नहीं हो पाता। जब भी हमें किसी कार्य को गंभीरता के साथ एकाग्र मन स्थिति से करना होता है, तो हम एकांत तलाशते हैं, जहाँ पर कोई हमारे कार्य में दखल न दे सके और हम शांत चित्त से मौन रहकर अपना कार्य कर सकें। मौन के माध्यम से ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके द्वारा ही हम इस राह पर चल सकते हैं। मौन के द्वारा ही हमें जीवन की गहराइयों का ज्ञान होता है। जिस तरह नदियों की उलझती लहरों में कभी भी यह नहीं देखा जा सकता कि उनकी तलहटी में क्या क्या छिपा है, उसी तरह वाचाल व्यक्ति भी अपने मन के अंदर छिपी पड़ी शक्तियों व क्षमताओं से अनभिज्ञ रहता है। जिस तरह शांत नदी के अंदर का जल इतना स्वच्छ व पारदर्शी होता है कि उसके जल में रहने वाली मछलियों, सीप, शंख, कंकड़ पत्थर आदि को आसानी से देखा जा सकता है, उसी प्रकार शांत मन भी व्यक्ति के सामने अपने विशाल छिपे हुए जखीरों को प्रकट करने लगता है। मौन की महिमा अपरंपार है। मौन इंद्रिय संयम का सर्वोपरि साधन है। महाभारत का लेखन समाप्त होने पर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्री गणेश जी से कहा, मेरा बोलना अखत था, किंतु आप मौन में अवस्थित होकर धैर्यपूर्वक लेखन कार्य में निमग्न रहते थे। आपको धन्यवाद, क्योंकि ऐसा वाणी का संयम अप्रतिम है। इस पर श्री गणेश ने उत्तर दिया, मूल ऊर्जा तो प्राण है। प्राण ही समस्त इंद्रियों को चैतन्य करने वाला चिन्मय पीयूष है। अनावश्यक बोलने में जितनी गलत फहमियां और समस्याएं पैदा होती हैं, उतनी मौन से नहीं होती। निरर्थक बोलना बहुत थकाने वाली प्रक्रिया है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। जब लोग इतने पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी नहीं थे, तब कम बोलते थे और ज़्यादा प्रामाणिक थे। जो सच्चा भाव होता था उसे ही कहा करते थे। आज शरीर में उष्णता बढ़ने का एक कारण यह भी है कि निरर्थक बोलना और जरूरत से ज़्यादा बोलना। आध्यात्मिक जीवन में रुझान रखने वाले लोग अपनी दिनचर्या में मौन को शामिल करते हैं। मौन के समय वे पूरी तरह से शांतचित्त और प्रतिक्रियाओं से रहित रहते हैं। सामान्य जीवन में ऐसे मौन का पालन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए यदि जीवन में मौन का अभ्यास करना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना आवश्यक है उतना ही बोलें और बाकी समय मन यथासंभव शांत रखें। यदि व्यक्ति अपने बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दे, तो उसे इस बात का एहसास होगा कि इसके वार्तालाप में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो निरर्थक हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचे कि क्या यह कहना जरूरी है या इससे कम शब्दों में काम चल जाएगा। इससे धीरे धीरे शरीर व मन में ऊर्जा का संचय होगा। जब हम मौन धारण करते हैं, तो सहज ही प्रकृति का अंश बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो सर्वत्र मौन पसरा हुआ है और मौन रहकर प्रकृति निरंतर प्रतिफल गतिशील है। उसमें जरा से ठहराव नहीं है। आचार्य विनोबा भावे कहते थे, मौन और एकांत आत्मा के सर्वोपरि मित्र हैं। मौन के बाहर की दुनिया मन की दुनिया है, जबकि मौन की दुनिया आत्मा की और प्रकृति के रहस्यों की दुनिया है। संसार में जितने भी तत्वज्ञानी हुए हैं, सभी मौन के साधक रहे हैं। महावीर, तथागत, बुद्ध, ईसा, मूसा, जरतुस्त्र, महर्षि रमन आदि लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा मौन से ही प्राप्त की थी। महात्मा गांधी भी अपनी दिनचर्या में मौन रहने का नियमित अभ्यास करते थे और इसके प्रभाव से बहुत प्रभावित थे। इसलिए सोमवार उनकी आश्रम में मौनवार के नाम से जाना जाता था। इस दिन सारे आश्रमवासी मौन रहते। महात्मा गांधी जी के लिए मौन एक प्रार्थना के समान था, जो उनके लिए आध्यात्मिक सुख लेकर आता था। उनका कहना था, बोलना सुंदर कला है, लेकिन मौन इससे भी ऊंची कला है। मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर एक शब्द से काम चले तो दो मत बोलो। संत एमरसन का कहना था, आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की कनाफूसियाँ सुन सकें।
भगवान बुद्ध जब सत्य की खोज के लिए निकल पड़े तो वर्षों तक उन्होंने तरह तरह की साधनाएं व उपाय किए, किंतु सत्य नहीं मिला। अंततः वह मौन के सरोवर में डूबे और उन्होंने सत्य का मोती पा लिया। बाद में बुद्ध के अनुयायियों ने जब उनसे परमात्मा के संबंध में प्रश्न किया तो यह मौन ही उसका उत्तर था। मौन आत्मा का सर्वोत्तम मित्र है, इसलिए मौन रहने पर ही हम अपने सबसे करीब होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और बोलने पर बहुमुखी हो जाते हैं। मौन के पलों में हम स्वयं से संवाद कर पाते हैं, जबकि बोलने में हम दूसरों से संवाद करते हैं। हम जिस दौड़ भाग का जीवन जी रहे हैं वहाँ भी इसकी महत्ता निर्विवाद है। इसलिए महान चिंतक बेकन ने इसे व्यस्तता के बीच की निद्रा माना है, जो ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करती है। एक महान विचारक ने कहा, वार्तालाप भले ही बुद्धि को मूल्यवान बनाता हो, किंतु मौन प्रतिभा की पाठशाला है। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि हम मौन रहकर ही नहीं रह सकते, हमें मौन रहने से घुटन होती है, घबराहट होती है। उनसे भी यही कहना है कि वे अपने जीवन में थोड़ा बहुत मौन का अभ्यास करना सीखें, क्योंकि यही एकमात्र वह रास्ता है कि जिससे हम स्वयं को जान सकते हैं। इसलिए सभी को अपने जीवन में मौन का अभ्यास करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे प्रत्यक्ष होंगे। सबसे पहले वाद विवाद थमेंगे, अनावश्यक बातें नहीं होंगी और कलह क्लेश नहीं होगा। मौन रहने से शांति का साम्राज्य फैलेगा। मौन के अभ्यास माध्यम से हम साधना जगत में प्रवेश कर पाएंगे और अध्यात्म जगत के रहस्यों का अनावरण भी कर पाएंगे। मौन अपने हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है और इन उत्तरों को जानने का एक ही तरीका है कि मौन रहने का अभ्यास करके उन्हें हासिल करें।